हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो इस सीरीज की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में मैं, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया है कि क्या लिखा हुआ है, शेयर मार्केट में पहला कदम कैसे रखें। क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। इस वीडियो का टॉपिक यही रहने वाले हैं और इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। सारे स्टेप्स बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको शेयर मार्केट के अंदर पहला कदम रखना है और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो उसके लिए इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ये समझिए। पहला कदम रखने के लिए सबसे पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि शेयर मार्केट क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, लेकिन फिर मैं इसमें रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। एंड तक आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी शेयर मार्केट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप पहला कदम रख रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स को लेना ज़रूरी है। हाँ, तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट में ये पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट कि हम जितने परसेंट शेयर मार्केट से किसी भी कंपनी के शेयर को अगर हम बाई करते हैं तो उतने परसेंट हिस्से के हकदार बन जाते हैं हम उस कंपनी के अंदर, उतने हिस्से के। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, 500, 10, 700, जैसा भी है, परसेंटेज वाइज होता है ये। अब कंपनी कितने टाइप्स की होती हैं ये भी नहीं है कि कंपनी कितने टाइप्स की होती है। आंसर इसका ये रहेगा, कंपनी 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है लार्ज कैप कंपनी, दूसरा होता है आपका मिड कैप कंपनी और तीसरा होता है स्मॉल कैप कंपनी। अब ये डिफाइन करना है कि ये इन तीनों कैटेगरी की कंपनी में ऐसा क्या चीज़ है कि इनको डिफाइन किया गया 3 कैटेगरी के अंदर। ये आपको आने वाली वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। अभी आज के डेट में हम समझ रहे हैं कि शेयर मार्केट में पहला कदम कैसे रखा जाता है। ये एक स्टेप तो हो गया। अब दूसरा स्टेप, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है शेयर मार्केट के अंदर अगर आप एंटर करना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं, तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है ये समझिए। डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद के डिपॉजिट कर लेते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट के लिए आप बैंक में जाकर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं, अपने पैसे को सेव करते हैं, राइट। इसी तरीके से डीमेट अकाउंट के अंदर पैसा सेफ नहीं होता है, यहाँ पे आपके शेयर को जमा किया जाता है। ओके, तो ये हो गया। अब थर्ड स्टेप कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट होगा तो ही आप शेयर मार्केट के अंदर अपने किसी भी कंपनी से आप शेयर को खरीद सकते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब ये डीमेट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। अब डीमेट अकाउंट ऐसी कौन सी कंपनी है जहां से हम खुलवा सकते हैं, शेयर मार्केट के अंदर पहला कदम रख सकते हैं, तो उसके लिए भी सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ इसी वीडियो के अंदर। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में ही आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि डीमेट अकाउंट कैसे खोला जाता है। तो डीमेट अकाउंट के लिए आपको कुछ ट्रस्टेड ब्रोकरेज फर्म के डीमेट अकाउंट के लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वहाँ से जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर तो आपको शेयर मार्केट में कदम रखना है तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, आप जाके वहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए क्या कोई पैसे लगते हैं? बिल्कुल नहीं। शेयर मार्केट में आने के बाद डीमेट अकाउंट खोलने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं अकाउंट ओपनिंग के। ठीक है, शेयर खरीदने के पैसे लगेंगे लेकिन अकाउंट ओपनिंग के लिए पैसे नहीं देने हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट खुल जाएगा। आप लिंक पे जाके क्लिक करके अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। उसके जो प्रोसीजर होंगे आपको सारी चीज़ें वहाँ बता दिया जाएगा। ठीक है, अब डीमेट अकाउंट में शेयर हम कैसे खरीदेंगे, क्वेश्चन ये भी आता है। तो डीमेट अकाउंट से शेयर कैसे खरीदे जाते हैं ये आपको सारे प्रोसीजर
मैं आपको एक वीडियो बना के देने वाला हूँ, इसमें आपको प्रॉपर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल आज के वीडियो में आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। डीमैट अकाउंट जब आपका ओपन हो जाता है तो वहाँ पर आपको आपके पर्सनल जो सेविंग अकाउंट है वहाँ से कुछ पैसे ऐड करने होते हैं। ओके, पैसे ऐड करने होते हैं। पैसे उसमें जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है, उस अमाउंट को ऐड करने के लिए आपके पास बहुत इजी मेथड है। जस्ट लाइक आपके पास पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, अलग अलग नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी चाहें आप उसको अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। ये सारे माध्यम हैं, मीडियम्स हैं पैसे को ऐड करने के लिए। ठीक है, आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएगा। जब डीमैट अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा तो आप वहां से उस पैसे को यूज करके किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और वो कंपनी के शेयर आपके अकाउंट में यानी डीमैट अकाउंट में आके रखा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हम शेयर खरीद लेंगे और हमारा प्रॉफिट हो जाता है ठीक है, प्रॉफिट हो जाने के बाद अब उस प्रॉफिट को हम कैसे बुक करेंगे और उस पैसे को हम अपने अकाउंट में कैसे लेके आएंगे? तो इसका भी एक सिंपल सा आंसर है। जब आपका प्रॉफिट हो जाता है, आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आपको अपने शेयर को सेल कर देना है और सेल करने के बाद जो अमाउंट होगा आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद उस अमाउंट को आप अपने सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, उसमें ट्रांसफर, विड्रॉल के भी ऑप्शंस होते हैं, ऐड के भी ऑप्शंस होते हैं, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। एंड अब बारी आती है कि हम जब शेयर खरीद लेते हैं तो शेयर खरीदने के लिए मिनिमम कितना अमाउंट हमको चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो इसका आंसर है आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 50 रुपये से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका 1000 हो सकता है, किसी के लिए 500 हो सकता है, किसी के लिए 100 रुपये भी हो सकता है, किसी के लिए 5 लाख, किसी के लिए 5000 भी हो सकता है। इस तरीके से सभी पर्सन के अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है। उस लिमिटेशंस के हिसाब से अपने अमाउंट को ऐड करके शेयर को आप सेल एंड परचेज कर सकते हैं, यानी बाई और सेल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने शेयर खरीद भी लिया, पैसे को ऐड भी कर दिया, अब हमें शेयर कितने दिन तक रखना चाहिए? तो इसका जवाब है कि शेयर है आपका, आपको जब तक मन करे रख सकते हैं। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं दिखाई देता तब तक आपको उसको सेव करके रखना चाहिए। मेरा सजेशन तो यही है। हाँ, उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो इस सीरीज में आपको मिलने वाली हैं। बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो अभी शुरुआत है, इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। धीरे धीरे करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में सीखा है। सब कुछ आपको जेन्युइन तरीके से सिखाऊंगा और मेरा एक ही कंसर्न है, नौकरी से आज़ादी, पैसे कमाओ, अपने सपने पूरे करो, इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। चलिए, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा और आपका प्यार बना रहे इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए और जिसको ज़रूरत है वो सीखता रहेगा। ओके।